मेरा नाम नेहा है। मैं 26 साल की हूँ। मेरी माँ नहीं है, बचपन से मेरे पापा ने ही मेरी देखभाल की है। वही मेरे लिए माँ और पापा दोनों हैं। मेरे पापा मुझे बहुत मानते थे, मुझे बहुत प्यार करते थे, मेरा बहुत ख़्याल रखते थे। उन्होंने कभी मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी। जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी, उनको मेरी शादी की बहुत चिंता होने लगी थी। उन्होंने मेरे लिए बहुत रिश्ते देखे, पर वह चाहते थे कि मेरी शादी ऐसे घर में हो जहाँ मैं बहुत खुश रहूँ। फिर एक दिन मेरे लिए एक रिश्ता आया। लड़का पढ़ा लिखा था, सुंदर था, देखने में काफ़ी अच्छा था। लड़के के परिवार में सिर्फ उसकी माँ और एक छोटा भाई था। परिवार भी छोटा था और पापा भी यही चाहते थे कि मेरी शादी ऐसे घर में हो जहाँ कम लोग हो, क्योंकि जहाँ कम लोग होंगे वहाँ जिम्मेदारियाँ भी थोड़ी कम रहती हैं। पापा ने रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। लड़के का नाम अखिल था, उसकी उम्र 28 साल थी। उसकी फ़ोटो देखते ही वह मुझे पसंद आ गया। फिर हमारी शादी पक्की हो गई। लेकिन किस्मत में जो लिखा होता है उससे ज़्यादा कहाँ मिलता है। किसको पता था शादी पक्की हो जाने के बाद ऐसा भी हो सकता है। जब मुझे यह पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ। शादी तय हो गई। उसके कुछ दिन बाद ही अखिल का एक्सीडेंट हो गया, उसमें वह चल बसा। ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। अभी तो मैंने शादी के सपने देखना ही शुरू किया था और यह सब हो गया था। मुझे बहुत रोना आ रहा था, लेकिन कुदरत का लिखा कौन टाल सकता है। मैंने इस अनहोनी को भी मंजूर कर लिया। फिर कुछ दिन के बाद जहाँ मेरी शादी हो रही थी, अखिल की माँ मेरे घर आई और वह मेरी शादी के लिए पापा से बात करने लगी कि आपकी बेटी मुझे बहुत पसंद है। मैं अपने बड़े बेटे के लिए आपकी बेटी चाहती थी, लेकिन एक्सीडेंट में मेरा बड़ा बेटा तो नहीं रहा। लेकिन मैं अभी भी चाहती हूँ कि आपकी बेटी ही मेरी बहू बने। मेरा छोटा बेटा रोहन, मैं चाहती हूँ कि आपकी बेटी की शादी मेरे बेटे रोहन से हो जाए, तो आपकी बेटी हमेशा मेरे घर पर बहुत खुश रहेगी। रोहन की उम्र मेरे बराबर थी। पापा से उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की तो पापा ने उनसे बोल दिया, ठीक है, मैं आपको सोचकर बताता हूँ। फिर वह लोग चले गए। पापा ने यह बात जब मुझे कही कि अखिल की माँ आई थी और वह अपने छोटे बेटे रोहन के साथ में तुम्हारी शादी करने के लिए कह रही हैं, तो मैं उनसे कह दिया कि मैं उनको सोचकर बताऊंगा। अब तुम बताओ बेटी कि मैं उनसे क्या बोलूं। वैसे लड़के तो दोनों अच्छे हैं। मैंने कहा, पापा आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करिए। पापा ने कहा, तू खुश तो है ना। मैंने कहा, पापा मैं ठीक हूँ, शायद किस्मत को यही मंजूर है। फिर पापा ने मेरी शादी रोहन के साथ में तय कर दी और हमारी शादी अगले हफ्ते ही हो गई। अखिल का देहांत हुए अभी 10 दिन ही हुए थे कि हमारी शादी हो गई। शादी करके जब मैं ससुराल पहुंची, देखा मेरा ससुराल बहुत बड़ा था। उनका घर नई हवेली थी और इतनी बड़ी हवेली में मैं और मेरी सास और मेरे पति रोहन और सिर्फ एक नौकरानी थी, और शायद एक नौकर भी था जो बगीचे की देखरेख करता था। आज शादी की पहली रात थी। मैं दुल्हन के जोड़े में बैठकर अपने पति रोहन का इंतज़ार कर रही थी। मेरी सास मेरे कमरे में आई और मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे कहने लगी कि तुम मेरी बहू नहीं हो, मेरी बेटी जैसी हो, और मुझे अपनी माँ समझना, अपनी सास नहीं। और कोई दिक्कत हो तो मुझे बेझिझक कह देना। वह मेरे लिए दूध लेकर आई थी। कह रही थी मेरा बेटा थोड़ा सीधा है। जब मेरा पति कमरे में आया तो कहने लगा, सो जाओ। मैंने कहा, क्या आज हमारी सुहागरात है और आप बोल रहे हैं कि मैं सो जाऊं? तो मेरा पति कहने लगा कि मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, तुम मेरे लिए एक पराई औरत हो। और यह बात वह बहुत ज़्यादा सीरियस होकर नहीं बोल रहा था, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं शादी में वैसे ही बहुत थक गई थी, इसलिए मैं सो गई। अगले दिन जब मैं नहाकर बाथरूम से निकली तो मेरा पति कमरे में ही था। मैं उसके पास आ गई और जैसे मैंने उसको छूने की कोशिश की, वह मुझसे दूर हटकर और बहाना बनाकर कमरे से बाहर चला गया कि उसे कुछ काम है। ऐसे ही 2-3 दिन तक चलता रहा। जब भी मैं उसके पास जाती तो वह मुझसे दूर चला जाता। मैं समझ नहीं पा रही थी। अब मैं थोड़ा परेशान होने लगी थी कि कोई बात तो है, यह मेरे पास नहीं आ रहा। शादी को 3 दिन हो गए हैं, तो मैंने सोचा इस बारे में अपनी सास से बात करती हूँ। मैं अपनी सास के पास गई और उनसे बोली, माँ जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वह बोली, हाँ बताओ बेटा, क्या बात है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो बोलो। मैं हिचकिचाते हुए उनसे बोली, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था यह बात कहने में कि मेरा पति मुझसे दूर रहता है, मेरे पास नहीं आता, लेकिन मैंने सोचा कहना तो पड़ेगा ही।
अपनी यह बात मैं और किससे शेयर करती। मैं अपनी सास से बोली कि जब से मेरी और रोहन की शादी हुई है रोहन मेरे पास नहीं आते। तो मेरी सास हंसते हुए कहने लगी, अरे बेटा, मैंने तुमको बताया तो था कि मेरा बेटा थोड़ा शर्मीला है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने मुझसे ऐसी बात की, फिर भी मुझे कुछ राहत नहीं मिली। उनकी बात से मैं अभी भी परेशान थी। मेरी सास फिर से बोली, अच्छा तुम दोनों एक काम करो, हनीमून पर चले जाओ और फिर सब ठीक हो जाएगा। इस बात से मेरे चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और फिर मैं वहाँ से चली आई। मैं अपने कमरे में चली आई थी। थोड़ी देर बाद मेरी सास मेरे कमरे में आई और कहने लगी, बेटा तुम दोनों अपना सामान पैक कर लो और हनीमून के लिए निकल जाना, और मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बहन के यहाँ जा रही हूँ। तुम दोनों चले जाओगे तो मैं अकेली रहूँगी, इससे अच्छा मैं अपनी बहन के यहाँ घूम आती हूँ। मैंने कहा, ठीक है माँ जी। इसके बाद माँ अपनी बहन के यहाँ चली गई। अगले दिन मैं सामान पैक कर रही थी हनीमून के लिए, तभी मेरे पापा का फ़ोन आया। मेरे पापा से थोड़ी सी बात हुई। मैंने पापा को बताया कि मैं हनीमून पर जा रही हूँ। पापा ने कहा, ठीक है बेटा, फ़ोन कर लिया करना, कभी कभी तुम्हारी चिंता लगी रहती है। मैंने कहा, ठीक है पापा, आप चिंता मत करिए, मैं ठीक हूँ। इतना कहने के बाद मैंने फ़ोन रख दिया। थोड़ी देर के बाद मेरे पति रूम में आए और आज उनका मूड थोड़ा ठीक लग रहा था, तो मेरे पास आए और अपना हाथ मेरे चेहरे पर फेरने लगे। उसके बाद उन्होंने अपनी जेब से एक काले कलर की पट्टी निकाली और उन्होंने मेरी आँखों पर बांध दी, लेकिन मैं उनसे कुछ कह नहीं पाई कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मुझे लग रहा था वह मुझसे प्यार करना चाहते हैं। थोड़ी देर के बाद उन्होंने मेरे हाथ रस्सी से बांध दिए। उसकी थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि कमरे में कोई है ही नहीं। फिर मैं रोहन को आवाज़ दी कि रोहन, आप कहाँ हैं। फिर वह मेरे पास आया और उसने मेरी आंखों से पट्टी निकाल दिया और कहने लगा कि इतनी देर में इतनी ज़्यादा परेशान हो गई, मैं तो यही हूँ। मैंने रोहन से कहा कि तुमने मेरे हाथ क्यों बांधे हैं, खोलो मुझे। फिर उसने एक बॉक्स निकाला और उसमें से एक इंजेक्शन निकाला और वह उसे लेकर मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं बहुत ज़्यादा डर गई, मेरे चेहरे पर पसीना आने लगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। मैंने रोहन से डरते डरते पूछा, रोहन तुम क्या कर रहे हो। और वह मेरे पास धीरे धीरे बढ़ रहा था और फिर उसने ज़बरदस्ती वह इंजेक्शन मुझे लगा दिया। उसके बाद मैं बेहोश हो गई। उसके बाद का तो मुझे कुछ याद नहीं। मुझे जब होश आया कुछ घंटे बाद तो मेरे हाथ खुले थे और मैं बिस्तर से उठने की कोशिश कर रही थी। मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही थी। मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। जैसे मैं बिस्तर से उठकर नीचे खड़े होने की कोशिश कर रही थी, वैसे ही मेरा पति रोहन कमरे में आ गया और उसने फिर से मुझे वही इंजेक्शन लगा दिया। उसके बाद मैं फिर से बेहोश हो गई और इस बार जब मुझे दोबारा होश आया तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। मेरे अंदर तो खड़े होने की भी हिम्मत नहीं रह गई थी। काफ़ी घंटे बीत चुके थे, मैंने कुछ खाया भी नहीं था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि रोहन मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस बार जागी तो मुझे जागते हुए कुछ टाइम हो गया, लेकिन कमरे में कोई नहीं आया। तो मैं अपना फ़ोन ढूंढने लगी कि पापा को फ़ोन करती हूँ। मैंने जल्दी जल्दी अपना फ़ोन ढूंढा, मगर मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मेरे लिए हिलना डुलना भी दुश्वार था। मुझे मेरा फ़ोन मिल गया, लेकिन फ़ोन में नेटवर्क नहीं था। फिर मैंने फ़ोन का सिम कार्ड चेक किया तो मेरे फ़ोन में सिम कार्ड ही नहीं था। मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गई। कोई नहीं था जो मेरी मदद करे। मैं कमरे से बाहर निकली तो उस वक्त घर में कोई नहीं था। तो मैं घर से बाहर निकली। घर के बाहर सब सुनसान पड़ा था। मुझे किसी की मदद चाहिए थी। कुछ दूरी पर कुछ लोग खड़े थे, लेकिन मैं चल नहीं पा रही थी। मैं जैसे धीरे धीरे उनकी तरफ आगे बढ़ रही थी, इतनी देर में मेरी सास आ गई और कहने लगी, अरे बेटा, तुम यहाँ पर ऐसी हालत में, तुम्हें क्या हो गया है। मैंने उनसे कहा, मुझे अपने घर जाना है। वह कहने लगी, बेटा यह है तुम्हारा घर और तुम्हें हो क्या गया, तो मुझे बताओ तो, जिसने तुम्हारी ये हालत की है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं।
मैं आ गई हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। तुम मेरे साथ घर के अंदर चलो, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। और वह मुझे अपने साथ घर में ले आई और थोड़ी देर बाद रोहन भी आ गया और उन्होंने रोहन को बहुत डांटा और कहने लगी, कोई अपनी भाभी के साथ में ऐसा करता है क्या? यह सुनकर मैं हैरान हो गई कि यह क्या बोल रही हैं। मैंने अपनी सास से कहा, माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं तो रोहन की बीवी हूँ, आप मुझे उसकी भाभी क्यों कह रही हैं? और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और अपने साथ ज़बरदस्ती कमरे में लेकर गईं और वहाँ मुझे बंद कर दिया। मैं वहाँ से चिल्ला रही थी, लेकिन किसी ने मेरी चीख नहीं सुनी। कुछ देर के बाद मेरी सास और मेरे पति कमरे में फिर से वापस आए और मुझे वहीं से घसीट के मुझे दूसरे एक अंधेरे कमरे में लेकर गए। मैं बहुत चिल्ला रही थी, बहुत रो रही थी, इसलिए उन्होंने मेरे मुंह पर टेप लगा दिया और मेरे हाथ बांध दिए। जहाँ लेकर गए थे उस कमरे में केवल अंधेरा था और इतने में ही दरवाजे पर कोई आ गया। मेरी सास कहने लगी, अब कौन आ गया? तुम यहाँ इसके साथ में रहो और मैं अभी देख कर आती हूँ। मेरी सास बाहर चली गई। बाद में पता चला कि मेरे पापा आए थे, क्योंकि जब मैं कमरे से बाहर निकली थी मेरे फ़ोन का सिम नहीं था, तो मैं घर के फ़ोन से पापा को फ़ोन किया था, लेकिन पापा ने फ़ोन नहीं उठाया था। शायद इसलिए वह परेशान थे, इसीलिए वह मुझसे मिलने चले आए। लेकिन मुझे मेरी सास की आवाज़ सुनाई दे रही थी, कह रही थी कि मेरा बेटा और आपकी बेटी हनीमून पर गए हैं, जब वे आएंगे तब आप उनसे मिल लीजिएगा, और अगर मेरे पास वह फ़ोन करेंगे तो मैं उनसे कहूँगी कि वे आपसे बात कर लें। इतना कहकर मेरे पापा को मेरी सास ने वापस भेज दिया, घर के अंदर तक नहीं आने दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन पागलों से खुद को कैसे बचाऊं। मुझे तो लग रहा था कि मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं। मेरी सास फिर से कमरे में आ गई और आते ही मेरे मुंह से टेप हटा दिया और कहने लगी, तू क्यों हम लोगों का जीना हराम कर रही है? बस कुछ दिन की बात है, फिर तू हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएगी। मैंने कहा, आप दोनों पागल हो गए हैं क्या? आप लोग क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? क्यों कर रहे हैं? आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का? मुझे अपने घर जाना है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। वह कहने लगी, क्या क्या? रे पागल, तू क्यों परेशान हो रही है? फिर मेरी सास ने मुझे कुछ ऐसा बताया जिसको सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे होश उड़ गए। मुझे उस पर यकीन नहीं हो रहा था। आपको भी पता चलेगा तो आप भी हैरान हो जाएंगे। मेरी सास मुझे एक फ़ोटो दिखाई, जो फ़ोटो अखिल की थी। फ़ोटो दिखाकर वह मुझसे कहने लगी कि तू मेरे बेटे अखिल की पत्नी है, और मेरा बेटा अखिल इतना प्यार करता था तुझे, इतना चाहता था कि वह तुझे चाहते चाहते मर गया। वह मुझसे कह रहा था कि मैं नेहा से बहुत प्यार करता हूँ माँ, मेरी शादी इससे ही करवाना। मेरे बेटे ने जब से तेरी फ़ोटो देखी थी तब से वह तेरा दीवाना हो गया था। कह रहा था, अगर यह लड़की मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा माँ, और तेरी याद में वह मर गया तुझे बिना शादी किए। इसलिए मेरे छोटे बेटे रोहन ने तुझसे शादी की, लेकिन यह शादी सिर्फ मेरे बड़े बेटे अखिल के लिए की है। तुम मेरे अखिल की ही पत्नी हो। मेरा बेटा तेरी राह देख रहा है। अगर तू उसके पास नहीं गई तो उसको शांति नहीं मिलेगी, मरने के बाद भी उसको सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए तुझे उसके पास जाना ही होगा, तुझे अपना धर्म निभाना होगा। तू इसकी पत्नी है और तुझे अपने पति का साथ निभाना है, इसलिए तुझे मरना पड़ेगा। यह सब सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा, आप सब लोग पागल हो चुके हैं, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मुझे नहीं मरना है। इन लोगों ने पूरे कमरे में हवन, पूजा पाठ का सामान, मोमबत्ती और पता नहीं क्या क्या फैला के रखा था। यह लोग मेरी आहुति देना चाहते थे अपने बेटे के नाम पर। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं नहीं बच पाऊंगी, क्योंकि मेरे अंदर बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। मैं कमज़ोर हो चुकी थी। मेरे अंदर ना तो लड़ने की क्षमता थी और ना ही वहाँ से भागने की। अब तो मैं धीरे धीरे बेहोश होने लगी थी, मेरी आंखें बंद हो रही थीं। तब तक कोई दरवाज़ा खटखटाने लगा और मेरी सास बहुत घबरा गई कि अब कौन आ गया।
उसने रोहन से बोला, इसको पकड़ के रखना, मैं जाकर देखती हूँ कौन आया है। और जब वह बाहर गई तो मेरे पापा फिर से आए थे और मेरी सास मेरे पापा से चिल्ला के कहने लगी, आपको समझ नहीं आता क्या कि आपकी बेटी यहाँ नहीं है? आपकी बेटी और मेरा बेटा दोनों हनीमून पर गए हैं, जब आएंगे तब मिलना, क्यों परेशान करके रखा है? मेरे पापा कहने लगे, मेरी बेटी कहीं नहीं गई, मेरी बेटी को तुम लोगों ने घर में कैद करके रखा है, उसे बाहर निकालो नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर मेरे पापा घर के अंदर आ गए और इस बार वह अकेले नहीं आए थे, अपने साथ पुलिस लेकर आए थे और उन्होंने मुझे ढूंढ निकाला। और जब पापा ने मुझे ऐसी हालत में देखा तो वह रोने लगे। मैंने पापा से कहा, पापा आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? पापा कहने लगे, बेटा मैं इसके पहले यहाँ आया था और जब मैं यहाँ से बाहर जा रहा था तो बाहर मुझे इस घर की नौकरानी मिली थी। मैंने उससे पूछा तुम्हारे बारे में तो उससे मेरी परेशानी देखी नहीं गई और उसने मुझे तुम्हारे यहाँ होने के बारे में बताया और फिर मुझे पता चला कि ज़रूर कोई ना कोई दिक्कत है और मैं पुलिस लेकर आ गया। पुलिस मेरी सास को और रोहन को अपने साथ ले गई और मैं पापा के साथ अपने घर चली गई। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही मज़ेदार कहानी में।